हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में और हम किसी भी पदार्थ का पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीएच। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजनी। अब इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो हम बोल सकते हैं पीएच स्केल की खोज 1909 में एसपी सोरेनसन ने की थी। इन्होंने यह बताया हुआ था कि कोई भी पदार्थ अम्ल है, क्षार है या फिर उदासीन है, जिसके लिए इन्होंने 0 से 14 तक एक स्केल निर्मित की थी, जिसमें मध्य में हम 7 मानते हैं। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 प्राप्त होता है, तब हम उस पदार्थ को लवण या उदासीन कहते हैं। वह पदार्थ क्या होगा? या तो लवण या फिर हम उदासीन बोल सकते हैं। सीधे तौर से हम बोल सकते हैं किसी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 प्राप्त होता है तो वह पदार्थ लवण होगा। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम प्राप्त हो रहा है, मतलब कि 7 से हम जितने नीचे आते जाएंगे, 0 की ओर आते जाएंगे, वह पदार्थ उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो बोल सकते हैं जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम प्राप्त होता है, तब उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब देखते हैं हम क्षार के बारे में। तो बोल सकते हैं जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक प्राप्त हो, 7 से कहां तक? 14 तक प्राप्त हो, तो वह पदार्थ क्या होगा? क्षार होगा। इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ के पीएच मान को पीएच स्केल की सहायता से बता सकते हैं कि वह पदार्थ लवण है या अम्ल है या फिर क्षार है। अब हम इसको सरल तरीके से एक चीज से और लिख सकते हैं। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है, तब वह पदार्थ क्या होगा? क्षार होगा। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है, तब वह पदार्थ क्या होगा? उदासीन होगा। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है, तब वह पदार्थ अम्ल होगा। इस प्रकार से हम किसी भी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात करके बता सकते हैं कि वह अम्ल होगा या क्षार होगा या फिर लवण होगा। अब इसके लिए हम आगे देखते हैं कि कैसे पीएच मान को निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट में नॉर्मलता अपॉन मोलरता होता है, जिसे हम लिखेंगे सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। तो लिख सकते हैं नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर लिखा जाएगा H प्लस आयन या OH माइनस आयन या उदासीन
पदार्थ की संयोजकता। अगर वह हमारा पदार्थ अम्ल है तो H+ आयन होंगे, क्षार है तो OH- आयन होंगे। अगर उदासीन है तो उसकी संयोजकता के आधार पर हम उस पदार्थ का pH मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा H+ और OH- का। इसका मतलब हो जाएगा प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन। मतलब कि बोल सकते हैं कोई भी पदार्थ होगा, वह पदार्थ अम्ल होगा तो कितने H+ आयन बाहर निकाल रहा है, क्षार होगा तो वह कितने OH- आयन बाहर निकाल रहा है। जैसे हम लेते हैं HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यह अम्ल क्या करता है? एक ही हाइड्रोजन बाहर निकाल सकता है। कितना निकाल सकता है? एक ही हाइड्रोजन बाहर निकाल सकता है। तब हम लिख सकते हैं N/M बराबर क्या किया जा सकता है? एक निकाल सकता है, तब हम यहाँ पर एक लिख देंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है H+ OH-, तो ये कितना निकालेगा? ओनली एक H+ आयन बाहर निकालेगा। तब हमने लिखा है N/M बराबर एक निकाल रहा है तो एक लिखा है। तब हम इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा N बराबर M। अगर हम सीधे तरीके से बोलना चाहें तब हो जाएगा नॉर्मलता बराबर मोलरता। अब इसी प्रकार से हम एक और पदार्थ या फिर किसी और दूसरे अम्ल को हम देखेंगे। अब हम किसको देखेंगे? दूसरे अम्ल को, मतलब हमारा दूसरा जो अम्ल होगा वो होगा H2SO4, जिसे हम बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। यह कितने हाइड्रोजन बाहर निकाल सकता है? तो यह निकालता है 2 हाइड्रोजन। कितना निकालेगा? 2 हाइड्रोजन। तब हम लिख सकते हैं N/M बराबर 2। कितना लिखेंगे? N/M बराबर 2। तो एक 2 यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा नॉर्मलता बराबर 2 × मोलरता। मतलब कि क्या हो जाएगा? इसमें हमारी जो नॉर्मलता निकलेगी वो मोलरता की कितने गुना होगी? 2 गुना होगी। इसी प्रकार से हम किसी भी पदार्थ को आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब कि उसमें क्या होगा? हमें सबसे पहले नॉर्मलता निकालनी है और उसके आधार पर हम उस पदार्थ का pH मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे, सबसे पहले जल का वियोजन, क्योंकि जल एक विद्युत अपघट्य होता है। तो लिखेंगे हम H2O। जब इसका आयनन होगा, क्योंकि शुद्ध जल जो होता है इसका बहुत ही कम आयनन होता है, तो ये आयनन होगा। ये हमने साम्य का निशान लगा दिया है कि मतलब दोनों ओर आपस में अभिक्रिया कैसी होती है, स्थापित हो जाएगी, जो बराबर रहेगी। तो जब जल का आयनन होगा तो यह बनाएगा H+ और OH- आयन। क्या बनाएगा? H+ आयन और OH- आयन। अब हम इसका साम्य निकालेंगे, आयनिक साम्य निकालेंगे। तब लिखेंगे हम इसको K बराबर, K क्या है? आयनिक साम्य नेतांक रहेगा। तो K बराबर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारे उत्पाद बने हुए हैं इन्हें लिखेंगे हम ऊपर। तो लिखेंगे H+ आयन की सांद्रता और लिखेंगे OH- आयन की सांद्रता वटे लिखा जाएगा हमारा जल की सांद्रता। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है, ये आयनिक साम्य में लिख लिया है। अब इसका
गुणा हम यहाँ पर करेंगे। इस जल का H2O का हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तब हो जाएगा KH2O और यहाँ क्या हो जाएगा, H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस की आयनिक सांद्रता। अब जो हमारा जल होता है, जल का आयनन बहुत कम होता है, तब हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, KW, क्योंकि W क्या होता है, वाटर सीधा बोल सकते हैं, और K हो जाएगा हमारा सामने, तो हमने लिख दिया है KW बराबर क्या हो जाएगा, K, और हमारी सांद्रता किसकी होगी, जल की होगी, सक्रिय सांद्रता जल की। तो इन दोनों के गुणनफल की जगह पर हम क्या लिख ले रहे हैं, KW लिख दे रहे हैं। तो यहां हो जाएगा KW बराबर H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता, और इस प्रकार से हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। अब हम इसे क्या बोल सकते हैं, जो ये हमारा KW आया हुआ है, यह क्या आया हुआ है, यह आया हुआ है जल की आयनिक सांद्रता। क्या हो जाएगी, जल की आयनिक सांद्रता, या फिर बोल सकते हैं इसे जल का आयनिक गुणनफल, क्योंकि जल में कौन कौन से आयन होते हैं, H प्लस आयन होता है और OH माइनस आयन होते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल ही क्या हो जाएगा, हमारा KW हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखेंगे हम, मान लीजिए हमारा जल जो होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर हमें जल के आयनों की संख्या देखना है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने पर देखना है हमें, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो देखते हैं कि 1 लीटर में आयनों की संख्या कितनी होती है। तब हम लिखेंगे KW बराबर H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता। चूंकि हमें पता है H प्लस आयन की सांद्रता बराबर OH माइनस आयन की सांद्रता कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। क्या होगी, H प्लस आयन और OH माइनस आयन जो होंगे, तो यह कितने होंगे, 10 की पावर माइनस 7 मोल पर लीटर। तो इनका मान हम यहां पर रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, KW बराबर H प्लस आयन भी 10 की पावर 7 होते हैं, OH माइनस आयन भी होते हैं 10 की पावर 7, तो यहां लिखेंगे 10 की पावर माइनस 7 इंटू क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 7। तो यहां पर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा KW बराबर 10 की पावर माइनस 14 मोल पर लीटर। सीधे तरीके से अगर हम बोलना चाहें, तो क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर जल में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर H प्लस आयन और OH माइनस आयनों की संख्या कितनी होगी, 10 की पावर माइनस
14 होगी। अब अगर मान लीजिए हमारे पास में जल का आयनिक गुणनफल दिया गया है, H प्लस आयन दिए हैं और OH निकालना है। किसको निकालना है? OH माइनस आयनों को निकालना है। तब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखेंगे हम OH माइनस आयन बराबर, इसको हम इसके नीचे ले जाएंगे इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हमारा KW अपॉन H प्लस आयन की सांद्रता। अगर मान लीजिए हमें H प्लस आयन की संख्या निकालना है, KW का मान दिया है और OH माइनस आयन का मान दिया है, तब हम लिख सकते हैं H प्लस आयन की सांद्रता बराबर KW बटे OH माइनस आयन। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि pH किसे कहते हैं और pOH किसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे pH किसे कहते हैं, लिख सकते हैं H प्लस आयनों की सांद्रता लिख सकते हैं सांद्रताओं। तो सांद्रता के लघु गुणक या फिर थोड़ा सा यहाँ पर एक शब्द और इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक। यहाँ पर हम क्या जोड़ सकते हैं? ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। क्या बोल सकते हैं pH की परिभाषा? H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम सूत्र के रूप में, pH बराबर माइनस log बेस 10 और H प्लस आयन की सांद्रता। यहां से भी परिभाषा हम देख सकते हैं, H प्लस आयन जो रहेंगे वो हमारे ऋणात्मक लघु गुणक को ही हम क्या बोलेंगे? pH कहेंगे। इस प्रकार से हमें इसको याद रखना है। अब देखेंगे हम pOH, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? OH माइनस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pOH कहते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं pOH बराबर माइनस log बेस 10 और यहाँ पर आ जाएंगे OH माइनस आयन की सांद्रता। तो हमें जो याद रखने के लिए है, तो इसकी परिभाषा याद रखना है कि pOH किसे कहते हैं, pH किसे कहते हैं, और इन दोनों को भी याद रखना है साथ साथ। अब हमें निकालना है, इस प्रकार से हमने इसको तो देख लिया है आसान तरीके से। अब हमें निकालना है, कोई भी हमारे पास में पदार्थ दिया गया है उसका हमें pH निकालना है कि pH मान कितना प्राप्त होता है। तब हम देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, पहला जो हमारा उदाहरण रहेगा वो रहेगा हमारा
m बटा 1000 दिया गया है हमारा मोलरता अपॉन 1000 में हमें HCl का किसका HCl का pH मान ज्ञात करना है। मोलरता बटे 1000 जो हमारे पास में दिया गया है, तो हमें किसका pH मान निकालना है HCl का pH मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ नोट याद रखना है। क्या रखना है? नोट याद रखना है। जो हमारा पहला नोट होगा, हमेशा हम किसी भी अम्ल या क्षारक कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें pH मान किसके आधार पर निकाला जाता है? तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमेशा pH मान नॉर्मलता किसके आधार पर? नॉर्मलता के आधार पर ज्ञात किया जाता है। सेकंड नोट क्या हो जाएगा? जो भी हमें यहाँ पदार्थ दिया जाता है, या तो हमें क्षारक दिया होता या फिर हमारे पास में अम्ल दिया होता, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम H+ निकाल रहे हैं या फिर हम OH- निकाल रहे हैं। तो हम सेकंड क्या लिखेंगे? हमें यह पता होना चाहिए कि H+ आयन या OH- आयन का pH निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से दो नोट हमें याद रखना है। तब हमने अभी देखा हुआ था HCl जो होता है केवल एक हाइड्रोजन निकाल सकता है, केवल एक H+ निकाल सकता है। तब हम क्या लिखेंगे? जो हमने अभी देखा था नॉर्मलता अपॉन मोलरता, तब लिखेंगे नॉर्मलता अपॉन मोलरता। कितना निकालेगा? यह एक हाइड्रोजन निकालेगा। कितना निकाल सकता है? मतलब एक H+ निकालेगा। तब हम बराबर में लिख देंगे 1। तो ये हो जाएगा हमारा N बराबर क्या हो जाएगा? जब M को यहां ले जाएंगे तो N बराबर आ जाएगा M, मतलब हो जाएगा नॉर्मलता बराबर मोलरता। अब हमें इसको क्या करना है? नॉर्मलता में परिवर्तित करना है। तब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, जो ये नीचे लिखा हुआ है इसे हम ले जाएंगे ऊपर। कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। तब हमारा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा M अपॉन 1000। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यह हो जाएगा हमारा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 नॉर्मलता किसकी है? यह हमारी आ रही है HCl की। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये हमने क्या निकाल रहे हैं? यहाँ हमने क्या निकाला हुआ है? H+ आयन निकाले हुए हैं। क्या निकाले हुए हमने? H+ आयन निकाले हुए हैं। तो जो अभी हमने देखा हुआ था, जो हमने pH की जो हमने परिभाषा लिखी हुई थी, तब हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। pH क्या होता है? ऋणात्मक लघुगणक। सीधे तौर से बोल सकते हैं pH की जो हमने परिभाषा लिखी हुई थी, H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को ही pH कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? -log base 10। क्या लिखा हुआ है? -log base 10।
अब H प्लस आयन जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, यह कितने आए हैं? 10 की पावर -3। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 की पावर, इसको ना लगाएं तो भी चलेगा, यहाँ लिख देंगे हम 10 की पावर -3। अब ये वाला जो देख सकते हैं, एक चीज और हमें याद रखना है यहाँ पर। क्या याद रखना है? अगर हमारे पास में लॉग दिया है, लॉग m के ऊपर कितने की घात है? n की, तो ये घात आ जाती है आगे, तब लिख जाता है n log m। तो ये घात जो यहाँ लगी हुई है, ये घात आ जाएगी आगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 3 log बेस 10। अब हमें एक चीज और पता है, ये तो हो गया हमारा पहला बिंदु, ये हो जाएगा दूसरा बिंदु। क्या होता है? log बेस 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तब जो ये हमारे पास में pH बराबर +3 आया है, जो यहाँ पर आया था, और log बेस 10 का मान कितना होता है? 1। तब हम लिख देंगे pH बराबर 3, इसकी जगह पर कितना रखना है? 1 रखना है, तो इनटू आ जाएगा 1। तब इसका pH जो मान आएगा वो कितना आ गया? निकल करके 3 आ गया है। इस प्रकार से हम किसी भी अम्ल या किसी भी क्षार का pH मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इस HCl का जो pH मान हमें यहाँ ज्ञात करना था, तो HCl का pH मान कितना आ गया है? 3 आ गया है। अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल, जो हमारा रहेगा क्षार। अम्ल का तो डायरेक्ट ही निकल के आ गया है, लेकिन अब हम देखेंगे दूसरा क्षार के बारे में। हम क्या करेंगे? क्वेश्चन हमारा वहीं रहेगा, m/1000। अब यहाँ HCl की जगह बस हमें क्या लिख देना है? NaOH। ये हमारा क्या है? यह है हमारा क्षार। तो इस NaOH में कितने OH माइनस, क्योंकि यहाँ H अगर हमारा अम्ल होता तो H प्लस आयन निकलता, और यहाँ पर हमारा क्या है? क्षार है, तो क्षार में निकलते हैं OH माइनस आयन। तो यहाँ पर कितने OH माइनस निकलेंगे? वो निकलेंगे हमारे OH माइनस, कितने निकलेंगे? 1 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो पुनः वैसे ही हम कंडीशन लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं? जब 1 निकलेगा तो लिखेंगे N/M बराबर 1, तब हो जाएगा नॉर्मलता बराबर मोलरता। इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। अब हमें इसको बदलना है, नॉर्मलता में बदलेंगे। कोई भी हमारे पास में अगर मोलरता अपॉन में दिया गया है, तो सबसे पहले हमें उसे नॉर्मलता में बदलना है। अगर हमारा डायरेक्ट नॉर्मलता में होता, तब हम इसको सीधे तरीके से मान रख देते और उसको आसानी से निकाल सकते हैं, तब हमें किसी में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमने इस प्रकार से लिख लिया, इसे लिखेंगे तो यहाँ पर कौन से आयन निकलेंगे? हमारे निकलेंगे OH माइनस आयन। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? ये हमारा m/1000 दिया है, और यहाँ दिया है NaOH। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा OH माइनस आयन आ जाएंगे। ये ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा? सीधे तौर से हमारा क्या बना देगा? ये बना देगा 10 की पावर -3, क्योंकि नॉर्मलता अपॉन ए मोलरता होता है, तो यहाँ लिख देंगे n, और ये आ जाएगा NaOH। तो हमारे OH माइनस आयन कितने आ गए हैं? 10 की पावर -3 आ गए हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे? अब POH निकालेंगे। इसका क्या निकलेगा? POH निकलेगा। तब हम यहाँ लिखेंगे POH बराबर क्या था? वहीं आ जाएगा OH माइनस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को POH कहते हैं। तो माइनस log बेस 10 इतना तो लिख दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास में ये दिया हुआ था OH माइनस आयन, जो हमने अभी पहले पढ़ लिया है, तो यहाँ आ जाएगा POH बराबर
माइनस log बेस 10 कितना आ जाएगा, बेस 10 आ जाएगा। और OH की जगह पर कितना लिखना है, 10 की पावर -3 लिखना है। तो अभी जो हमने लॉग में पढ़ा हुआ था, ये -3 यहाँ आगे आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं POH बराबर +3 और आएगा log बेस 10। इस प्रकार से आ जाएगा। इसकी जगह पर क्या लिखना है, हमें पता है log बेस 10 की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाता है। तब यहाँ लिखेंगे POH बराबर 3 × 1, तो आ जाएगा POH बराबर 3। अभी तो जो ये हमारा निकला हुआ है, यह निकला हुआ है POH। अभी इसका pH मान नहीं निकला है, अभी क्या निकला है, POH निकला है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं तक निकाल करके उसको छोड़ देते हैं, जबकि हमारा सही आंसर ए नहीं है। ए केवल आया हुआ है POH, हमें निकालना है क्या, pH। तब हमें इसको भी pH में बदलना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे बदलेंगे। अब हम इसको देखेंगे, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा आसानी से। अब हमें इसको किस में बदलना है, pH में बदलना है। तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H प्लस आयन क्या होंगे, H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, दोनों आयनों का जो pH मान प्राप्त होता है, क्या होता है, pH। क्या होगा, pH मान वो कितना होता है, 14 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो pH मान जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 14 होगा। तो हमें चाहिए किसका, या फिर हमें ऐसे नहीं लिखना है तो एक तरीका ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, PH प्लस POH बराबर क्या लिख दें, 14 लिख दें। मतलब कि दोनों, मतलब PH और POH दोनों का कुल योग कितना होता है, 14 है। हमें कितना निकालना है, किसका निकालना है, pH मान निकालना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर pH प्लस POH का मान कितना आया है, 3 आया है, 3 लिख देंगे, बराबर में कितना है, 14 है। अब इस 3 को इस साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा pH बराबर 14 माइनस 3, तो ये आ गया है pH बराबर 11। इस प्रकार से हमने इस NaOH का pH मान निकाल लिया है। इसी प्रकार से हमारे पास में कोई भी अम्ल या क्षार दिया होगा तो उसको हम आसानी से इस तरीके से क्या करेंगे, pH मान निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।